दुनिया में हर चीज़ पैसे नहीं होता, ठीक है। मेरी एक बहन था, अब वही नहीं रहा तो पैसे क्या करेंगे, इतना तो मैं बहुत कमा लेता हूँ अपने। आप लोग सजा नहीं दिलवाइएगा तो हम लोग ऊपर चलेंगे। सास, देवर, गोतनी, उसका भैंसुर सारे मिल करके पिलर में बांध करके पीछे हाथ घुरा करके बांध दिया है। कहने की पूरी कोशिश कीजिए, हल्ला भी किया, वो लोग कहने लगे बेसी हल्ला करोगे तो आपको भी इस दुनिया से दफा कर देंगे। लोग फ़ोन करके और बोल रहे थे कि आप पोस्टमार्टम मत करवाइए, जो भी है समझौता हम लोग बैठ के कर लेंगे। भी थी, भैंसुर भी था। बेटी जब पैदा लेती है, परिवार का कहना होता है बेटी के दो घर होते हैं। पहला घर मायके जहां वो जन्म लेती है, दूसरा घर ससुराल जहां से उनका अर्थी उठता है। जी हाँ, 20 से 22 साल तक अपने घर में रहती है, मायके में रहती है, बड़ी लाड़ प्यार से उन्हें पाला जाता है। माता पिता बहुत ही लाड़ प्यार से उस बच्चे को पालते हैं, लेकिन 20-22 साल के बाद उसी बेटी का डोली उठता है घर से और वो ससुराल चली जाती है। उसके बाद ससुराल से उनका अर्थी ही उठता है, ससुराल ही उनका घर हो जाता है। ऐसे ही एक बेटी जिनका नाम पिंकी कुमारी था, उनका शादी होता है, उसके बाद उनके माता पिता भी इस दुनिया में मौजूद नहीं रहते। चार भाई के बाद एक इकलौती बहन थी। ससुराल में बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है और पति का ये कहना होता है कि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। जी हाँ, कहीं और तुम्हारा संबंध चल रहा है। बस इसी बात पे पति पत्नी में लड़ाई होती है और पति के द्वारा पत्नी को एक पिलर में, खंभे में बांध दिया जाता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है उस लेडी को जिनका नाम पिंकी कुमारी था। आप समझ सकते हैं, 4 भाई के बाद एक इकलौती बहन थी। चलिए उनकी भाभी से पूछताछ करते हैं और उन्हीं से जानते हैं आगे क्या घटना हुई। आप पिंकी कुमारी की भाभी है? हाँ, भाभी है उसकी। आप अपनी ननद के ससुराल में कितने दिन से रह रहे थे? 6 महीने से। 6 महीना से। क्यों ननद के ससुराल में रह रहे थे? क्योंकि यहाँ में रह रही थी, आपस में लड़ाई हो गई गुतनी से। हाँ। तो मैं पंजाब चली गई, पंजाब से उसने मुझे फ़ोन करके मंगाया, बुलाया, मुझे रखा, मेरी माँ बन के रही। आपकी ननद आपको मतलब यहाँ पे आपके ससुराल में आपको गोतनी से लड़ाई हो गया, इसलिए आप पंजाब पति के पास चले गए, लेकिन वहाँ से फ़ोन आता है पिंकी कुमारी का, आपकी ननद का, जो आप भाभी मेरे पास आकर हाँ, मेरे पास आई है। 6 महीना से सब कुछ सही चल रहा? सब कुछ सही चल रहा था। उसका पति भी, पिंकी कुमारी के पति भी बाहर में काम करते? हाँ, बाहर में काम करते थे, मद्रास में। आपके सामने आपकी ननद को कभी मारपीट किया जाता था? वैसे तो कभी उसका घर वाला यहाँ था नहीं, बाहर ही नहीं, वो बाहर में, बाहर में था। क्या सास ससुर के द्वारा कभी मारपीट किया जाता था? हाँ, कभी काल उसका देवर मारा था। देवर अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा? हाँ, उठाता था। अच्छा, पति से कभी लड़ाई झगड़ा होता था फोन वोन पे कभी भी? हाँ, फोन ऑन करती थी तो उसका पति फोन पर में गाली देता था बहुत ज्यादा। तो कभी बुरा नहीं मानती थी, गाली देती थी तो सुन लेती थी, कहती थी हे कोई बात नहीं है, मर्द है आखिर, ठीक है। तो साड़ी आड़ी पे। हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस दिन आपकी ननद को मारपीट किया गया, एक पिलर से, एक खंभे से बांधा गया, क्या आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, उस वक्त मौजूद थे। वो आ रही थी मतवाली इधर, मायके आ रही थी। वो लोग, उसके सास ने कही कि वो जा रहे, उसको पकड़ लो। उसके देवर ने कहा उसको पकड़ लो, बांध लो। सास ने पकड़ा, क्योंकि वो मायके आ रही थी, इसी वजह से देवर और सास सब पकड़ करके। हाँ, सास ने पकड़ा, देवर ने पकड़ा, पति ने, सब ने पकड़ के पिलर से बांध लिया, पीछे को दोनों हाथ करके बहुत मार मारा। सास भी थी, ननद भी थी, भैंसुर भी था, उसका गोतनी भी, सारे लोग थे। आप वहाँ पे मौजूद थे? अगर आप वहाँ पे मौजूद थे तो आप बचाने का कोशिश क्यों नहीं की? बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, हल्ला भी किया। वो लोग कहने लगे बेसी हल्ला करोगे तो आपको भी इस दुनिया से दफा कर देंगे। मेरा एक बच्चा छोटा है 1 साल का, इसीलिए मैं डर गई थी। अच्छा, और किस तरीके से उसे मारा गया था? बांध के पिलर से, हाथ से भी मारा, डंडा से भी मारा, ठोटा भी मचारा गया। जब ठोटा मचारने से नहीं मरी तो उसको जेर खिला देगा। जब मर गई तो फ़ोन ऑन मेरा छीन लिया, नहीं दिया। तो मैंने कहीं एक बार किसी का दूसरे का फ़ोन पा गई, इसीलिए फ़ोन कर दिया एक बार अपनी गोतनी को कि वो चल गई इस दुनिया से। जी जी। अब देखिए, ये जो डेथ की है, जो लड़की आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी ये भाभी है। जी हाँ, उस लड़की का नाम पिंकी कुमारी था। पिंकी कुमारी अपनी भाभी को अपने ही ससुराल में करीब 6 महीना से रख रही थी
और इनका ये कहना है जब वो अपने मायके के लिए तैयार होती है, जब उसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ससुराल में होता है तो वो अपने मायके के लिए पिंकी कुमारी तैयार हो जाती है कि हम अपने मायके जा रहे हैं। जब वो साड़ी पहन के मायके बाहर निकलती है तो उनके सास के द्वारा, उनके देवर के द्वारा, उनके पति के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता और पकड़ करके एक खंभे में बांध दिया जाता और खंभे में बांधने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया जाता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आप कौन है पिंकी कुमारी के? हम बुआ लगते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस केस में? कभी कहा जा रहा है लड़की का कहीं गलत संबंध था, आपकी जो भतीजी थी, क्या ये सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है। वो लोग उन पर गलत इल्जाम लगा करके उन लोग गला में घोंट दिया है, पिलर में बांध करके उसका सास, देवर, गोतनी, उसका भैंसुर सारे मिल करके पिलर में बांध करके पीछे हाथ घुरा करके बांध दिया है और तब उसको पिटाई किए हैं। इसमें भी चेन है, इसमें भी है, पिलर में जो ऐसे ऐसे करके पीटा है, माथा। हाँ माथा में, इसमें भी है, टेटर है, इसमें भी दाग पड़ा हुआ है, नाक में भी दाग पड़ा हुआ है, गला जो दबाए हैं, नाक से ब्लड जा रहा है, मुंह से भी ब्लड जा रहा है। ये बताइए, आपकी भतीजी के ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो जहर खा करके खुद मरी है। हाँ, यही लगाया जा रहा है। वो आप लोग बचने के लिए ये हम लोग पर बचने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं जो खुद आपसे आप वो लोग जहर पी लिया है। तो फिर भी हम बोले जहर तो पी लिया है, लेकिन ये निशाना कौन चीज का है? हाँ। निशाना ये जो है हम प्रशासन को भी बताए हैं कि ये सर निशाना कौन चीज़ का है। यहाँ कह रहा है सारे समाज लोग जो अपने आप पिंकी जहर पी लिया है, लेकिन देखिए सर पूरा बदन उघाड़ करके दिखाए, ये सर देखिए यहाँ कौन चीज़ का निशाना है। अच्छा चाची, जब आप लोग गए तो उनके ससुराल वाले वहीं पे मौजूद? कोई नहीं था, पूरे ससुराल वाले फरार हो चुका था। फिर वहाँ का समाज बोले जो प्रशासन को क्यों मंगाए हैं आप लोग, हम अपना समाज में मैटर कर लेंगे, हम के लिए मार दिए हैं, समाज में मैनेज कर लेंगे। हाँ, मतलब हाँ, मतलब आपको पैसा वैसा कभी ऑफर दिया गया? नहीं, हम लोग को उन लोग में आप जो मर्जी है वो करे। आपको बोले थे जो पुलिस को काहे मंगाए? हम अपना में मैटर कर लेंगे, अपना घर है, उसका बच्चा है, बच्चा को हम बचा लेंगे। हाँ। हम सब बोले जो बच्चा को बचाने के लिए जो आप लोग जानते तो पिंकी को मर्डर नहीं करते। यही। अच्छा, पोस्टमार्टम सब बॉडी का करवाए थे चाची? करवाए थे। हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है। और क्या कहना चाहते उस परिवार को? क्या कि सजा उसको मिलना चाहिए, जो उसका परिवार है, जो सब मारे हैं, पीटे हैं, सबका उसको अरेस्ट कर करके आप लोग को निवेदन करते हैं उन लोग को कानून करवाइए और सजा दिलवाइए। अगर आप लोग सजा नहीं दिलवाइएगा तो हम लोग ऊपर चलेंगे। आप भाई है? जी मैम। आप अभी जस्ट आए हैं? जी मैम। आप कहाँ रहते हैं? मैं पानीपत में रहता हूँ। पानीपत में। आप बताइए, 4 भाई रहते हुए पे चारों भाई बाहर में रहते थे, बहन का दाह संस्कार ऑलरेडी हो चुका है और एक भाई अभी जस्ट पहुँचे हैं। चारों भाई से मतलब छोटी थी वो? हाँ जी, मेरे से छोटी थी वो। एक से बड़ा है, 2 से बड़ा है। हाँ। मेरे से छोटी थी, इकलौती बहन थी सर? जी सर। बहुत मतलब माता पिता कब आपके गुजरे हैं? मेरा मम्मी 2007 में, पापा 2021 में गुजरे हैं। बताइए, मम्मी पापा नहीं है, पिंकी कुमारी को यही 4 भाई बहुत ही लाड़ प्यार से पाले थे और उनका शादी किए थे। शादी से पहले माँ गुजर जाती है और शादी के बाद इनके पिता गुजर जाते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? आपकी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और उसके बाद बहुत ही बेरहम तरीके से उन्हें ख़त्म किया गया है। पूरे परिवार वाले का यही कहना है, काफ़ी ज़्यादा चोट का निशान था, मतलब सर पे, पैर पे, हाथ पे, पूरा बॉडी में चोट का निशान था। उसके बाद आपकी बहन को जहर पिला दिया जाता है और कहा जाता है ये खुद ऐसा काम किए। क्या ये सही है? और ये भी बोला गया है ना सर, आपकी बहन का कहीं अवैध गलत संबंध था, जो कि ये बात बोलने में बहुत ही ख़राब लग रहा है इस स्थिति में। भाई अभी जस्ट पहुँचे हैं, लेकिन हमारा काम है ऐसा सवाल करना। सर क्या कहना चाहते, क्या ये बात सही है? अगर कुछ ऐसा था तो हम लोग को बोलते कि आपका सिस्टर ऐसे चल रहा है, हाँ। ठीक है, आप संभालिए, हमारे द्वार पे दे जाते तो हम देखते, उसे हम समझाते जैसे भी था। इसके मतलब कुछ होगा तो आप लोग मर्डर थोड़ी ना कर देंगे, मैके पहुंचा देते, हम देखते हम लोग को क्या करना था। फिर आप किसी को जान से ऐसे छोटी मोटी बात के लिए जान से तो नहीं मार सकते हैं। ऑफ कोर्स नहीं। सर क्या चाहते हैं, उस परिवार के साथ क्या होना चाहिए? अभी खुलेआम सब घूम रहे। सर आवेदन सब दिए हैं आपके और परिवार वाले? जी, अब मैं आया हूँ, मैं आवेदन दूंगा। हाँ। ठीक है, और पोस्टमार्टम करवाया हूँ
अभी पटना से 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी, जी तब देखते हैं क्या करते हैं। थाना पारिवारिक जदिया में केस किए हुए हैं। जदिया में हाँ जी, अभी हम वहाँ जाएंगे तो अभी हम आगे अब जो कार्रवाई करेंगे जब ही होगा। कोई अभी थे नहीं घर के गार्जियन, लेडीज उडीज से अभी कुछ चारों हुआ भाई आ रहे हैं? नहीं। हाँ जी, मैं अलग अलग चारों भाई जी रहते हैं? जी जी। अब भाई का स्थिति देख सकते हैं, ये वही भाई है जो अपनी बहन का लास्ट टाइम भी शकल चेहरा नहीं देख पाए। चारों भाई में से कोई भी नहीं, चारों भाई बाहर में है, एक भाई अभी पहुंच चुके हैं और 3 भाई अभी ऑन द वे रास्ते में ही हैं। वो लोग फ़ोन करके और बोल रहे थे कि आप पोस्टमार्टम मत करवाइए, जो भी है समझौता हम लोग बैठ के कर लेंगे, ठीक है। उनके जो भी बच्चे हैं उनके नाम पे हम ज़मीन उमीन जो भी है, मतलब इसका मतलब आपको लोभ दिया जा रहा लोभ दिया था। मैं कहा जी अगर वो होगा तो देखेंगे, पहले हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, हमको अन्याय दे। आज मेरे बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी जी, of होगा, course, हाँ। ठीक है। इसमें आदमी का भी तो मन बड़ा रहेगा, कहेगा कि वो 4 भाई होके कुछ नहीं किया अपने बहन के लिए, तो इकलौती बहन थी, तब भी इकलौती नहीं। बहन था, कुछ नहीं किया तो और क्या करेंगे इसमें समाज में। मतलब और आपको फोन भी जाता है कि पोस्टमार्टम नहीं कराना है, पोस्टमार्टम रहने दीजिए, हम लोग सामाजिक तरीके से बैठ करके मतलब सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। उनके जो पिंकी कुमारी के जो 3 छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं उनके नाम पे हम जमीन कर देंगे, उनके नाम पे हम कुछ पैसा मतलब जमा करवा देंगे, लेकिन आप पोस्टमार्टम मत कराइए। इनके भाई को फ़ोन किया जाता है और ये सारी बात कही जाती है पिंकी कुमारी के ससुराल वाले के द्वारा। दुनिया में हर चीज़ पैसे नहीं होता, course, ठीक हाँ। है। मेरी एक बहन था, अब वही नहीं रहा तो पैसे क्या करेंगे। इतना तो मैं बहुत कमा लेता हूँ, अपने हिसाब से तो बहुत कमा लेता हूँ, फिर उन पैसे का क्या करूँगा मैं तो ये चाहता हूँ मेरा भांजा भांजी है उसको इंसाफ मिले। अब देखिए इस भाई का आप देख सकते हैं, भाई का हालत देख सकते हैं। अभी जस्ट ये भाई पहुंचे। आप सभी को क्या लगता है ये जो दिन ब दिन हमारे समाज में ये घटना बढ़ती जा रही है, बेटी मायके से ससुराल जाती है लेकिन कुछ दिन सही चलता है ससुराल में सब कुछ, और बेटी को लास्ट में टॉर्चर कर करके ख़त्म कर दिया जाता है। सारे पेरेंट्स का यही मानना होता है ससुराल बेटी का दूसरा घर होता है, लेकिन क्या अपने घर में ऐसे ही किया जाता है? ऐसे लोगों के साथ हमारे समाज में क्या होना चाहिए और आप सभी का क्या कहना है? प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिए। आगे हमें कानून पे, हमारे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं वो पिंकी कुमारी को न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। आप सभी से मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।